हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। बाकी हम लोग अपने पिछली क्लास में क्लास 9 की मैथमेटिक्स को कर ही रहे हैं। तो हमने उसमें कुछ टॉपिक्स को पढ़ रखा था, जैसे इंट्रोडक्शन के बाद क्लास में लोगों ने कर लिया था कि नंबर क्या होते हैं, फिर उनके टाइप को आपस में क्या रिलेशन हो सकते हैं, इन सारी बातों को डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी के आगे से थोड़ी सी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ एप्लीकेशंस को मैंने जैसा कि बोला था आपको एनसीईआरटी और ऑप्शन बुक दोनों पे मैं कराऊंगा। तो मैं आज कराऊंगा आप सभी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने लास्ट रैशनल नंबर के बारे में ही पढ़ा था। चलिए फिर से एक बार इसको फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। क्या रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर होता क्या है? देखिए बच्चों, रैशनल नंबर की बात की जाए, अगर कोई नंबर होगा, ठीक है, अगर हम उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए, और पी और क्यू हमारे कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पे बता दीजिए, पी एंड क्यू आर क्या होंगे? हमारे इंटीजर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर। ठीक है, इतनी बात आपको बतानी होगी एंड यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी बात हम लोग कहेंगे, मतलब हमने क्या बोला कि कोई नंबर अगर उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और हमारा क्यू नॉट इक्वल 0 हो, और पी और क्यू हमारे कैसे होने चाहिए बच्चों? हम बात करेंगे पी और क्यू की, तो पी और क्यू हमारे कैसे होंगे? तो इंटीजर होते हैं। बात समझ में आई? अगर हमने इनको इंटीजर बोला, तो अब देखिए कोई नंबर कैसे पहचानेंगे कि रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका एक और आप आसान सा डेफिनेशन बोल सकते हो कि रैशनल नंबर जो होता है वो रेशियो ऑफ टू इंटीजर होता है, मतलब दो इंटीजर का रेशियो हम करके बता सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं 1/2 लिखा हमने बच्चा, तो देखो 1/2 में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, इनका रेशियो ले लिया, हमारा बन गया रैशनल नंबर। ठीक है, बस डिनोमिनेटर यहाँ पे ये जो नीचे वाला है इसको 0 नहीं लेना है, तो उसके अगर 0 ले लेंगे तो नॉन डिफाइंड आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, और हम फील्ड मार जाएंगे बताने में। ठीक है, तो 1/0 यही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, कौन सा है या नहीं है। ठीक, तो अगर इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहें हम लोग तो क्या बोलेंगे? ठीक है, 2/4 भी बोल सकते हैं, नो मैटर। ठीक है, 1/5, 3/5, ये सारे क्या हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखेंगे कैसे, वो भी मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, कल की क्लास में लिख के नहीं दिया गया था आपको। ठीक है, तो बात करेंगे, यहाँ बोलेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? द नंबर। क्या लिखेंगे? द नंबर। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने बात की द नंबर ऑफ द फॉर्म। ठीक है, पी बाई क्यू। अगर कोई नंबर है, हमने क्या बोला? एक नंबर है अगर इस फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम रेशनल नंबर बात करेंगे, ठीक है, फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर यहाँ पे बोल देते हैं क्या क्या है हमारे पास? पी एंड क्यू आर क्या होने चाहिए हमारे पास? पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही रखा है, पर उसको देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, इंटीजर। एंड एक बात और ऐड करनी है यहाँ पे इंटीजर के बाद। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो जब ऐसा रहेगा हमारा कोई नंबर, मतलब कोई नंबर होगा, अगर हम उसे वो बोलेंगे द नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई नंबर अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म का है और वहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और पी और क्यू हमारे अगर इंटीजर हैं, तो हम उस नंबर को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा डेफिनेशन रैशनल नंबर का। आप लोग इसके एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक, यहाँ पे आकर के थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए आर नोन है। ठीक है, बोल दीजिए आर नोन एज रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? रैशनल नंबर बोलेंगे। अब इतनी बात जब हम लोगों ने बोल दी, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ठीक है, इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 2/3, 4/5, ठीक है, 3/9 लिख दो, इसको हटा के भी एक और लिख दो छोटू सा कोई, 1/3 लिख दो, एक्सेट्रा कर लो। अब कुछ कंक्लूजन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इनका यूज़ करके बताना है। जैसे बात करें पहला, क्या सारे नेचुरल नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बात हम लोगों ने की थी। यहाँ बोल दो ऑल नेचुरल नंबर आर क्या हमारे? रैशनल नंबर बोलेंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। मतलब जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, हम उन्हें क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है,
या एवरी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, अब होल नंबर की बात की जाए तो होल नंबर हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होगा तो उनकी सारे जितने होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 यही होता है ना, डॉट 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 इनफाइनाइट हो जाता है। इसकी अपॉन वन लिख सकते हैं, इसके भी लिख सकते हैं, इसके भी लिख सकते हैं, इसके यहाँ से हम इसको देख रहे पी वाई क्यू का फॉर्म तैयार हो गया, ठीक है। तो हम सारे के सारे होल नंबर को भी बच्चों क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। ये बात की ऑल नेचुरल नंबर लिखा है ना, तो आप दूसरा पॉइंट मेंशन कर दिया, ऑल द होल नंबर आर क्या होगी हमारे, रैशनल नंबर होगी। अब जीरो के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो बोल देना जीरो, ठीक है, इज अ, क्या जीरो इज अ, जीरो इज अ रैशनल नंबर, क्या बोलेंगे, जीरो हमारा एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इस बात को बोलेंगे जीरो भी जो है हमारा वो एक रैशनल नंबर है, और इनको हम लोगों ने करके बता दिया, तो इनके एग्जाम्पल को करके बता सकते हैं। अब बात की जाए क्या सारे के सारे इंटीजर, लास्टिंग एक पॉइंट और नोट कर लीजिए इसके डेफिनेशन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लीजिए आप नीचे इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके स्टार बना के इस चीज़ को आप लोग नोट करेंगे, क्या करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के इसको नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर हो गए। क्या सारे के सारे इंटीजर भी होल नंबर हो, माफ करिए रैशनल नंबर होंगे। तो देखिए इंटीजर कहाँ से स्टार्ट हमारा नेचुरल नंबर होता था, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट तक, और जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता था, ठीक है, उससे हमें क्या बनता था, कंबाइन करने पे जो सेट बनाते थे हमारा नेचुरल इंटीजर तैयार होता था। तो देखो सारे के सारे इंटीजर के अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, सब की अपॉन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। एक बात और आप पॉइंट करके चौथा पॉइंट जो बनेगा आपका, उसको बना के आप लोग नोट करिएगा कि सारे के सारे इंटीजर भी क्या होते हैं बच्चों, वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो बोल दीजिएगा ऑल द इंटीजर्स आर क्या, रैशनल नंबर। इस तरीके से ये रहा हमारा रैशनल नंबर। अब बात की जाएगी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की, इसकी बात की जाएगी बच्चों, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या कि जैसे सपोज करिए एक रैशनल नंबर है 1/2, हमने लिखा। अब आप काम करिए कि सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, मान लीजिए हमने 2 से किया तो 2/4 मिल गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3/6 आएगा, इसी 1/2 में करेंगे। फिर क्या आएगा, अगर 4 से करेंगे तो 4/8 आ जाएगा, अगर 1/2 में करेंगे। तो ये जो हमें मिलता जा रहा, ये हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं, ठीक है, ये मिलता जा रहा, हम इन्हें क्या बोलेंगे, ये जो देखिए इनकी वैल्यू अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। इसको भी करेंगे तो 0.5 मिलेगा, ठीक है। अगर इसको भी कर रहे हैं सॉल्व तो 0.5, देखिए सब वैल्यू सेम ही आ रही नहीं आ रही है ना। जब डिवाइड करेंगे 2 से 1 में, 0.5 4 से 2 में किया तब भी 0.5, 6 से 3 में किया तब भी 0.5, ठीक है। ये चीज़ हमें लगातार मिले, मतलब वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, बस हमने क्या किया, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1/2 में किया, और हम लोगों ने जो नए फ्रैक्शन मिले इसके इक्वल लिख दिया, लिखा नहीं लिखा, ये हमारा इस, तो हमें नया नंबर मिला, मिला कि नहीं मिला, नया रैशनल नंबर। और ये रैशनल नंबर पहले रैशनल नंबर के क्या है, इक्वल है, क्योंकि वैल्यू इक्वल आ रही। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, इस टाइप का जब हमें मिलेगा रैशनल नंबर तो हम बोलेंगे ऐसे रैशनल नंबर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं। तो बोल दो यहाँ पे इसको, दीज आर नोन एज, क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। बात सुनिए बच्चों, इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर इसके एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लें, क्या दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन साइड में कर लेते हैं हम लोग, कि अगर हम लोग एक रैशनल नंबर हमारे पास 4/7 कहा जाए यहाँ पे क्वेश्चन में, कि फाइंड, क्या कहा दे रहे, फाइंड 6 इक्विवेलेंट
रैशनल नंबर, ठीक है, ऑफ 4/7। 4/7 के कितने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फाइंड 6 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है, ठीक, और 4/7 का हमें 5 से 6 इक्विवेलेंट फाइंड करना। देखिए 4/6 है, अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। हम सबसे पहला काम करते इसमें 2 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा। यहाँ पे अगर हम करके दिखा दें आपको, 4 × 2 और 7 × 2। अब 2 से मल्टीप्लाई को डिवाइड किया, वैल्यू का कोई चेंज नहीं होगा। फिर आ जाएगा हमारा कितना, 8/14 पहला आया। फिर इसी 4/7 में जब हम 3 से ऊपर कर रहे हैं, 3 से नीचे, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 से कर रहा हूँ यही आप भी करोगे। बस मैं एक सीक्वेंस को फॉलो करो, आप चाहो तो रैंडमली भी कहीं से कोई नंबर लो और किसी को पुट कर लो, बस 6 आपको करने कोई नहीं कर सकते हो, ठीक। तो 3 4 जा 12 आ जाएगा हमारे पास, और कितना 7 3 जा 21। फिर बात करें 4/7 में, अगर हम 4 से ऊपर भी कर दें, आप ही कर दें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 4 जा 16 अपॉन 7 4 जा 28 हो जाएगा। और अगर इसी 4/7 में अगर हम 5 से कर दे और 5 से हम कर दे, 4 5 जा 20 और 7 5 जा 35 हो जाएगा। बात सुनिए आई। और इसके बाद बात करें 4 × 6 और 7 × 6 कर लेंगे, तो 4 6 अपॉन 7 6 जा 42 हो गया। और एक और फाइंड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, एक और कर लेते हैं 7 से, 4 × 7 हो जाएगा और नीचे 7 × 7 हो जाएगा। तो 4 7 जा 28 अपॉन 7 जा 49। तो कितने हमारे 6 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गए हमारे पास। तो देखिए पहला तो ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। तो आप इनको लिख लेना यार नीचे करके, इस चीज़ को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 6 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितना, 6 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसके, यहाँ पे लिखेंगे 6 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितने हमारे पास, कौन सा है, 8/14 है पहला, और यहाँ करके लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ 8/14, दूसरा 12/21, फिर बात करेंगे हम लोग 16/28, और फिर क्या है हमारे पास 20/35 और 24/42 और 28/14। ये हमारे पास क्या आ गए 6 रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन आएगा अगर आपके एग्जाम में, तो आप एज इट इज इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको करके लिख सकते हैं। चलिए अगले पेज की तरफ कुछ नई चीज़ें एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म, किस फॉर्म के बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अगर कोई रैशनल नंबर है हमारे पास, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो। तो सबसे पहले तो रैशनल नंबर ही पता होना चाहिए। कोई नंबर P/Q के फॉर्म में है या A/V, कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, R/S बोलिए, बस बता दे, ठीक है। अब बोलेंगे P और Q हमारे इंटीजर है, अगर मैंने Q लिया है, और क्या एक चीज़ बोलनी है, Q ≠ = 0। तो हमारा क्या होता था, रैशनल नंबर होता था। अगर उस फॉर्म में कोई नंबर होता था तो हम उसको रैशनल नंबर बोलते थे, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिखे, अ रैशनल नंबर, क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग इसको, अ रैशनल नंबर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ नहीं करना है, जो P और Q या आप A और B लिखते हैं, जो मान लीजिए लिखते हैं, वो A और B में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या तो उसी को बोल दिया जाएगा कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा ना। हो सकता है बहुत सारी बुक में आप पढ़ोगे डेफिनेशन में कोप्राइम लिखा हो, बहुत जगह HCF 1 लिखा हो, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले अ रैशनल नंबर P/Q। क्या बोला हम लोगों ने, एक रैशनल नंबर P/Q है, ठीक है। हम इसे बोलेंगे इज सेट टू बी, क्या बोलेंगे, इज सेट टू बी इन, अब किस फॉर्म में हम लोग बता रहे हैं, इज सेट टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, इज सेट टू बी इन सिंपलेस्ट
फॉर्म, मतलब हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कब बोलेंगे? अब वो कंडीशन में बताना है। इफ पी एंड क्यू, क्या बोलेंगे? इफ पी एंड क्यू, जो हमारे पास पी और क्यू है बच्चों, क्या होना चाहिए कि जो पी और क्यू है आर इंटीजर, क्या बोलेंगे? ये तो हमें पहले से बात पता है कि इंटीजर होंगे। आर इंटीजर्स, क्या लिखेंगे आप लोग बच्चों? आर इंटीजर हैविंग कॉमन फैक्टर वन। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, हैविंग कॉमन फैक्टर वन, या इसी तरीके से यहाँ लिख लिया हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन, मत कर लीजिए यहाँ पे, और ज़्यादा क्लियर होगा, अदर देन वन। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, हमने क्या बोला? सबसे पहले हमने बोला रेशनल नंबर तो पता ही है, अब उस रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म बताना, मतलब एक रेशनल नंबर लेते हैं पी बाई क्यू। ठीक है, हम उसे कब बोलेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बच्चों? जब क्या होगा कि पी और क्यू, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे पी और क्यू के फॉर्म लिया है, बहुत ए भी लिखा हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लिखते हो। तो पी एंड क्यू आर इंटीजर है हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब पी और क्यू में वन के अलावा और भी कुछ जब कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, तो हम ऐसे रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा रेशनल नंबर। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसका, क्या लिख रहा हूँ? 3/5। ठीक है, अब मैंने लिखा 3/5, 3 और 5 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा हमारे लिए, कैसा होगा? तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें तो 5/7 लिख लीजिए एग्जाम्पल में। ठीक है, 3/8 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लिख लीजिए, कोई सा भी चलेगा। बस याद रखिएगा कि हमारा जो पी और क्यू में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे? उसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बोलेंगे। बात समझ आई? तो अब बात करते हैं जो हमें करना था आज की क्लास में। मैंने बोला था कि आप लोग को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे ना, तो देखिए ये तो कॉन्सेप्ट था, जितनी चीज़ें हमें जाननी थी। अब इसके बाद एक और चीज़ है कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए कि एक रियल नंबर, टूट जाइए, ठीक है, ये एक रियल नंबर लाइन है। ठीक, अगर हम बात करें, ठीक है, सपोज करिए कि हमारी क्या है लाइन, कैसी लाइन है? अब ये कैसी लाइन? हमारी रियल लाइन है, ठीक है, रियल नंबर लाइन है। इस पे हमें किसी रेशनल नंबर को शो करना है। किसको करना है? रेशनल। इधर 0 कर लेते हैं, इधर 1 2 3 4, इसके आगे आता जाएगा। ये एरो यही शो कर रहा है कि इनलेट एक्सपेंशन कर रहा है, आगे बढ़ता जाएगा। इधर आएगा -1 -2 -3 -4, ठीक है, इधर बढ़ाते चले जाएगी। अब मान लीजिए हमें शो करना है किसको? हम लोग कोई एक रेशनल नंबर ले लेते हैं जिसको हम लोग शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया किसको? 5/2, मान लीजिए 2 होल 1/2 को लिख दिया। इसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि रियल नंबर लाइन पे शो करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला काम देखिए कि 2 है, पहले 2 तक तो हम जाएंगे, पॉज की साइड इस साइड आ गए। फिर उसके बाद 2 और 3 वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के जो भाग है ये वाला हमें, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक वाला, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? ये हमें शो करता है कितने पार्ट हुए हैं नीचे वाला, तो कितने पार्ट हो? 2। अगर इसके 2 पार्ट करेंगे, देखिए पहला पार्ट सपोज करिए ये है, कलर बदल लेते हैं एक में। देखिए पहला पार्ट सपोज करिए कि ये रहा इसका, ठीक है, और दूसरा यहाँ है, तो 1/2 और 2/2, मतलब वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, 2 भागों में बांट दिया हमने। अब क्या हो रहा है, हमें 2 के बाद 1/2 जाना है ना, इसका हाफ 2 पार्ट में बांट दिया, एक पार्ट 2 पार्ट हो गए। हम यहीं पे आ जाएंगे, हम क्या करेंगे इसको शो करके कि यही वो जगह है, ठीक है, जिसको हम रिपीट करना चाह रहे हैं, 2 होल 1/2, ये यही है वो जगह है, ठीक है, जिसको हम लोग शो कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा बच्चों? 2 होल 1/2 है, इसको हम लोगों ने शो करके दिखाया है। बात समझ आई? तो यहाँ से आप इसको बोलोगे 2 होल 1/2 है।
ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपको 1/3 को ही शो करना है, तो 1/3 है तो यहाँ इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है। सी वैल्यू तो 1 से ग्रेटर नहीं आएगी, तो यहाँ से इस वाले भाग को 3 पार्ट में बांट लेना होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो 1, 2 और तीसरा ये 3, ठीक है। 1/3 को करना है, मतलब ये पहला वाला जो पार्ट हो जाएगा हमारा, ये वाला 0 किधर वाला, वो हो जाएगा क्या हमारा 1/3 हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आपको? तो यहाँ तक इसको इस तरीके से करना होगा, ठीक। तो यहाँ पे 0 था हमारा, ये उल्टा था, ठीक। तो यहाँ से हम लोग उसको करके दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ उल्टा, तो उस तरीके से आप इसको शो करके दिखा सकते हो। आपने ये काम बहुत ज़्यादा पिछले क्लासेस में आपने कर रखी है, ठीक है। इसको ज़्यादा बता जरूरत भी नहीं है, लगता मुझे होगा। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो हमें फाइंड करना है। तो देखिए, अगर हमारी बात करें कि जो क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट के टेक्स्ट में जो एक्सरसाइज में है, ठीक है, तो क्या है पहला तो बोला है इज 0 इज अ रैशनल नंबर। पूछ रहा है क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ, अब ये बात आपको याद रखनी कि 0 क्या एक रैशनल नंबर है, ये तो आप ही बता सकते हो, क्योंकि ये एकदम बेसिक सी चीज़ है, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो आपको बिल्कुल आइडिया है कि 0 कैसा नंबर है। तो बोलना है इस क्वेश्चन के आंसर में पहले। देखिए हमारी जो एनसीईआरटी है, क्या है एनसीईआरटी, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका जो सोल्यूशन होगा उसमें क्या बोला हम लोग, पूछा है कि इस 0 इज अ रैशनल नंबर, हम क्या बोलेंगे एस, यस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? यस, ठीक है। 0 जो हमारा क्या है इज अ रैशनल नंबर। अब कैसे, ये भी तो कंडीशन दिखाना होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बताएंगे 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसको हम कैसे शो करते हैं? बिकॉज यहाँ बता दूँ, ठीक है, या इट कैन बी रिटन लिख सकते हो आप, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। और इट कैन बी रिटन एज, यहाँ लिख दो बिकॉज इट कैन बी रिटन एज। कैसे लिख सकते हैं? 0 है उसकी अपॉन पे 1 लिख सकते हैं, 0 है उसकी अपॉन पे 2 लिख सकते हैं, 0 है उसकी अपॉन पे 3 लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ऐसे और भी तरीकों से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए 0/1 जो हमारा p/q का फॉर्मेट हुआ, हमारे पास कंडीशन था q नॉट इक्वल टू 0 होने से, वो तो हो गया हो रहा है। p के लिए तो हमने नहीं बोला था कुछ, वो तो बस इंटीजर कहा गया, तो 0 भी हो सकता है, नो मैटर। इसलिए क्या बोलेंगे हम, ये इस तरीके से हम करके इसको बताएंगे कि 0 क्या हो गया हमारा एक रैशनल नंबर होता है और हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार फटाक से नोट कर लीजिए, या साइड हो ले रहा हूँ। हो गए? अब देखिए आपके एनसीईआरटी का टेक्स्ट का दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो इस चीज़ को भी अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या बोला है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। एक बात याद रखिएगा कि एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। मतलब एक रैशनल नंबर होगा और दूसरे के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर क्या करते हैं, लाइक करते हैं, होते हैं। बात समझ में आपको? तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे इससे पहले हम आपको एक रूल बता दें, इसके हिसाब से आप इसको करोगे, ठीक है। तो देखिए अगर हमें क्या करना होता है कि 2 नंबर दिया हो, ठीक है, सपोज करिए कि लेट हमें नंबर दे देता है, पहला मान लीजिए x दे दिया है और दूसरा y दे दिया है, करा इनके बीच का एक रैशनल नंबर फाइंड करो। क्या कहेगा बच्चों? इनके बीच का एक रैशनल नंबर फाइंड करने को कहेगा, ठीक है। भाग कहाँ देखो, ठीक। तो अगर इनके बीच का कहे एक रैशनल नंबर फाइंड करो, मान लो x और y दिया है और जो हमारा x है लेस देन है y से। क्या बोल रहा मैंने? x है लेस देन y से। अब इसकी जगह पे जैसे मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये x है जो 3 है हमारा 4 के लेस देन है, नहीं है, बस इसी तरीके से। तो हम इनके बीच का अगर एक रैशनल नंबर निकालना होगा तो क्या कर देंगे, 1/2 x प्लस वाई कर देंगे। मतलब x प्लस वाई को ऐड करके उसमें क्या करेंगे, 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो इनके बीच का एक रैशनल नंबर निकल सकता है। तो मीन्स हमारे क्वेश्चन में 3 और 4 के बीच के 6 बोला है। कितने बोला है? 6। तो इस मेथड से तो नहीं होगा। अगर वो बोलता है सिर्फ कि एक रैशनल नंबर फाइंड कर दो, हम क्या करते, सबसे पहले बताते ही यार जो 3 है वो लेस देन है किससे, 4 से, ठीक है। देन ठीक है, हमें 1 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 करके क्या लिखेंगे, आप लिख दो
वन रेशनल नंबर करेंगे, ठीक है, बिटवीन 3 and 4। क्या होगा हमारा बच्चों, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से हम करके बताएंगे। तो हम जानते हैं 1/2 x प्लस वाई होता है नहीं फॉर्मूला, पुट कर दो इसमें ला के 1/2 x के ऊपर 3 है, y के ऊपर 4 है, 3 + 4 7/2, इट मीन्स कितना आ जाएगा 7.2 आएगा पहले तो, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे 3.5 आएगा। देखिए 3.5 इन दोनों के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा, इनके बीच में आएगा ना। तो एक रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो हम तो ऐसे फटाक से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करके तो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन हमें एक नहीं करना है। हमारे क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ उसमें 6 है, तो 6 फाइंड कैसे करते हैं। तो देखिए सब कुछ नहीं उसमें भी नया करेंगे, इस तरीके से जैसे ये किया है, बस उसके लिए भी एक थोड़ा सा छोटू सा रूल बताते हैं। आपको दूसरा ट्रिक भी बताया जाएगा कि आप इस फॉर्मूले को ना अप्लाई करना चाहो तो कैसे करोगे, दोनों ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। आप जिसके साथ कंफर्टेबल रहोगे उसके साथ चलिएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहला काम करना है, एक्स और वाई जैसे दो रेशनल नंबर देगा, इसके लिए हम रूल लिखवा दें, जब एक से ज़्यादा फाइंड करना होगा, ठीक है। उसका रूल लिख लीजिए। सबसे पहले हमें दिया जो लेट टू रैशनल नंबर दिए होंगे, 2 रैशनल नंबर बी एक्स एंड वाई। हमने क्या लिखा कि एक्स और वाई क्या है बच्चों, हमारे 2 रैशनल नंबर है। अब देखिए 6 ही फाइंड करने हैं, तो इन्हीं दो के बीच के करने में 2 रैशनल नंबर के बीच के करने होंगे। और एक बात मैंने आपसे बोली कि एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने बोला लेट 2 रैशनल नंबर बी एक्स एंड वाई सच दैट, इस तरीके से है ये, किस तरीके से बच्चा, सच दैट जो यक्स हमारा लेस देन है किससे, वाई से, मतलब यक्स की यक्स छोटा होगा हमारा वाई से, वाई होगा ग्रेटर होगा। सपोज अब देखिए क्या है, अब इसके बाद हम मान लेते हैं, आप सपोज करते हैं, फिर क्या करेंगे, सपोज वी वांट टू फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक, यक्स एंड वाई। यक्स और वाई के बीच के हम एन से क्या सेंस है, जितना नंबर देगा उसके यहाँ पे पुट करेगा, 2 कहेगा 2 3 4 जो कहेगा नो मैटर, उससे नहीं देखा। तो अगर हम एन रैशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से हम बात करेंगे, फिर इसके बाद एक काम और करना, लेट, अब हमें डी फाइंड करना होता है, ठीक है, इनके बीच जो डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो डी क्या होगा बच्चा, जो डी होता है हमारा वो होता है वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1 होता है। क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा वाई माइनस एक्स इक्वल टू एन प्लस 1 होता है, ठीक। तो ये देखिए पहले मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कि 2 रैशनल नंबर है, उनके बीच का हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट द 2 रैशनल नंबर भी ले लिया एक्स एंड वाई, इस तरीके से कि एक्स जो है लेस देन है वाई से। दूसरी चीज़ हम चाह रहे थे उनके बीच के एन रैशनल नंबर फाइंड करना, मान लिया एन के कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, एक्स एंड वाई के। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डी फाइंड करना होगा। डी कैसे फाइंड करते हैं, वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1 करते हैं। अब इसके बाद डी फाइंड कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके बाद ये भी चीज़ तो पता होनी चाहिए। जब डी फाइंड कर लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे अगला स्टेप जो होगा हमारा, देन एन रैशनल नंबर, एन ही फाइंड कर रहे हैं तो मैंने एन लिखा था वहाँ पे। अगर आप 5 लिखोगे तो यहाँ एन की जगह क्या लिखोगे 5, अगर 4 कहोगे तो 4, ठीक। तो एन रैशनल नंबर, ठीक, बिटवीन यक्स एंड वाई, यक्स और वाई के बीच के जो हमारे एन रैशनल नंबर होंगे तब क्या होंगे, वो होगा हमारा एक्स प्लस डी, पहला होगा, बात समझ आए आपको। दूसरा लिखेंगे एक्स प्लस 2d, तीसरे को लिखेंगे बच्चा हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 3d, और फिर आगे एक्स प्लस 4d। इस तरीके से आता जाएगा। हमें जितने फाइंड करने हैं, अगर 5वां करना है एक्स प्लस 5d, 6वां करना है एक्स प्लस 6d, करते हुए चले जाएंगे और हम बता देंगे कहाँ तक जाएगा ये हमारा। एट द एंड आके कहाँ जाएगा, एन तक जाएगा कि नहीं जाएगा, एन हम फाइंड कर रहे थे एक्स प्लस एन डी हो जाएगा, एन रैशनल नंबर था ना, तो ये यहाँ तक जाएगा। तो हम इस पर वैल्यू को जब पुट करेंगे और फटाफट निकाल के बता सकते हैं, बात समझ नहीं आएगी इनके बीच का रैशनल नंबर। अगर मैं आपको एक एग्जांपल करा दूँ, पहले एक वाला फाइंड करने वाला, फिर आपकी एनसीईआरटी का एक करा देता हूँ,
ठीक है। उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबका निकाल सकते हो इनकी हेल्प से, बात सुनिए। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या बोला, फाइंड द रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन। अब कह रहा है क्या हमसे, फाइंड रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन। अब कौन से दो रैशनल नंबर लिया जाए, देखिए ले लेते हैं 1/3 एंड 1/2 ले लिया। अगर हम इसके सोल्यूशन को करना चाहे बच्चों, सबसे पहला काम हम सपोज करेंगे। क्या करेंगे, सपोज। हमें सबसे पहले सपोज करना होगा, लेट एक्स इक्वल टू क्या लेंगे 1/3 एंड वाई इक्वल टू क्या ले लेंगे 1/2 ले लिया। ठीक है, इस तरीके से लेंगे कि जो यक्स है, ठीक है, तो ये इस तरीके से सच दैट, यहाँ पे बता दीजिए इस तरीके से, यक्स जो लेस देन है वाई से, क्लियरली करके लिख दीजिएगा यक्स है लेस देन है वाई से। आप कुछ भी बता दीजिए जैसे बताना चाहो। सच दैट को शॉर्ट में एस टी लिखा है मैंने, आप पूरा लिख लीजिए इस चीज़ को। अब इस तरीके से हो गया। तो अब हमें इनके बीच का जब रैशनल नंबर फाइंड करना होता है तो क्या लिखेंगे, रैशनल, लिखेंगे अ रैशनल नंबर बिटवीन यक्स एंड वाई इक्वल टू कितना होगा 1/2 एक्स प्लस वाई होगा। ये बताया था मैंने रूल में, लिखवाया था नहीं लिखवाया था आप लोग को। तो बस कुछ नहीं करिए, 1/2 लिखे, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, वाई की वैल्यू कितनी दिया हुआ है भाई 3 नहीं 1/3 है, ठीक है। तो उसको पहले पुट करते हैं हम लोग, ठीक। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 1/3 है और वाई की वैल्यू कितनी है 1/2। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1/3 और 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और 3 कितना आ जाएगा, सबसे पहले इधर देखिए 1/2 अंदर 2 + 3 हो जाएगा ऊपर, 2 + 3 अपॉन 6 आ जाएगा, आएगा। अब देखिए 2 + 3 अपॉन 6 मतलब 5/6 हो जाएगा, 1/2 जो 5/6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते ब्रैकेट ओपन करके, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और 6 2 जा 12, तो 5/12 क्या हो गया, इनके बीच का क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया जो हमें ऑब्टेन हुआ है। बात समझ आएंगे नहीं, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ डायरेक्ट ना करके ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई का भी साइन लगा दीजिए, एकदम कुछ भी स्टेप शॉर्ट मत करिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में स्टेप मार्किंग होती है तो इसका मेजर रोल होता है, ठीक। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में बोला था कि इनके बीच में लाई करने वाले एक रैशनल नंबर को फाइंड करो। हमने क्या किया, जैसा वो बताया था मैंने, सबसे पहले हमने यक्स और वाई सपोज कर लिया, इस तरीके से किया कि यक्स है वो वाई से क्या लेस है। फिर हमने इनके बीच के रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला लिख रखा है, उस पर सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू को, एट द एंड हमने कैलकुलेट करके बता दिया कि 5/12 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर आया इनके बीच का। बात समझ आई। अब इसके बाद बात करें दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे कहा जाए 3 और 4, ठीक है, मिला लेते हैं आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या है उसी को कर देते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है कि 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर बताने हमें, ठीक है। कोई बात नहीं, बता देते हैं, ये भी बता देंगे। 3/5 और 4/5 के बीच के रैशनल नंबर क्या है हमारे पास, 3/5 है और 4/5। इनके बीच के कितने बताने, तो देखा नहीं गया, देख लेते हैं वो भी। इनके बीच के हैं बच्चों 5 बताने में, 5 ही बताने। हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम जो करते थे सपोज करने का काम वही करेंगे। हम इसका सलूशन लिखेंगे, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 होगा शायद ये, ठीक है। तो जब इनके बीच का रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम इसको सपोज करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू, तो इसको लिया जाए कौन छोटा है, 3/5 का कंपेयर करेंगे तो ये छोटा है 3/5 और एंड लिख के यहाँ पे कॉमा, एंड वाई इक्वल टू क्या लिख देते हैं लोग 4/5 लिख देते हैं। इस तरीके से है, सच यहाँ से क्लियरली लिख दीजिए, यहाँ से क्लियरली यक्स जो है लेस देन वाई है कि नहीं है। अब इसके बाद हमने बताया था कि अगर इनके बीच के एन रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, हमें सबसे पहले डी को फाइंड करना हो। हम डी कैसे फाइंड करते थे, लेट डी इक्वल टू क्या होता था, y - x अपॉन n + 1 होता था बच्चों, होता था।
तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5 पुट करिए आप, और माइनस 3/5 है, यही है कि नहीं है हमारे पास, और 6 आ जाएगी 5 प्लस 1 ऐड होकर। ऊपर का जब सॉल्व करेंगे 4 - 1 तो 1/5 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 6 है कि नहीं है ना बच्चों। तो इसके बाद क्या करेंगे, 6 की अपॉन आप क्या कर सकते हो, 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर a/b है, क्या बोला मैंने, होल अपॉन c/d है, तो d का मल्टीप्लाई यहाँ करना, इसका यहाँ करना, मतलब ये किसके इक्वल आएगा, a इंटू डी अपॉन b इंटू सी आता है। बात समझ आए नहीं सही, इस चीज़ को यहाँ अप्लाई करिए। इस 1 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, उठा के यहाँ, और 6 का यहाँ, तो कितना आ जाएगा, इस चीज़ को करके बता दीजिए फटाक से, ठीक है। तो जब इसको करेंगे हम लोग, तो 1 अपॉन कितना आएगा, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 1/30, ठीक। ये हमारा डी आ गया। अब ये डी हो गया, तो हम रेशनल नंबर फाइंड कैसे करते थे, पहला अगर फाइंड करना होता था, मान लो 6 रेशनल नंबर, इनके बीच के क्या होंगे हमारे पास जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इनके बीच के जो 6 रैशनल नंबर होंगे, तो यहाँ लिखिए पहले 5 हम आएंगे, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर कैसे होंगे हमारे पास, पहला हो जाएगा x प्लस डी, दूसरा x प्लस 2d, और तीसरा x प्लस 3d, और चौथा x प्लस 4d, और पांचवा की बात करें x प्लस 5d, ठीक। अब बात करेंगे, तो अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास x की जो वैल्यू है हमने सपोज किए 3/5 लिया हुआ सामने है, क्या लिखेंगे, क्या 3/5 प्लस डी की वैल्यू कितनी फाइंड की बच्चों 1/30 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है, फिर से उस चीज़ को पुट करना होगा, ठीक है। इसको जब पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास 3/5 है, प्लस 2d है ना, तो 2d है मतलब 2 इंटू 1/30, मतलब 2/30 आ गया, सीधे डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा, आप इस चीज़ को करके लिखिएगा, दैट कर दिया। अब इसके बाद बात करेंगे कि अब आगे फिर से x प्लस 3d करना है, तो 3/30 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/5 प्लस 3/30, फिर क्या है 3/5 प्लस 4/30 हो जाएगा, क्योंकि 4d है, क्या लिखिए 3/5 प्लस 4/30, और 3/5 3/5 प्लस 5/30 होगा नहीं। अब हम इनको जब सॉल्व कर दे फ्रैक्शन, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए और इधर करके दिखा देते आपको, देखिए जब इनको सॉल्व करेंगे हम, तो 3/5 प्लस 1/30 है पहला, इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आएगा हमारे पास 30 आएगा, 5 6 जा 30 होगा 6 बार गया, और 6 का मल्टीप्लाई 3 में, 6 3 जा 18, प्लस बीच में यहाँ पे 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा वाला 19/30 आया। अच्छा दूसरा क्या है 3/5 प्लस 2/30 है, इसको भी सॉल्व करेंगे 30, यहाँ पे कितना आएगा 5 6 जा 13, 6 3 जा 18, और यहाँ पे प्लस 2, कितना जाएगा बच्चों हमारे पास 20/30 आया। फिर इसके बाद आगे बढ़ा लेते हैं, देखिए 3/5 हमारे पास कितने ही है, प्लस 3/30 है कि नहीं है, तो फिर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम पहले तो 30 आएगा दोनों का, 5 6 जा 30, 6 का मल्टीप्लाई 3 में 6 3 जा 18, प्लस 30 1 जा 30, तो 1 3 जा 3, 18 प्लस 21/30 आ रहा है नहीं आ रहा, इसको नोट डाउन कर देते कितना कितना है। सबसे पहले 19/30 है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है बच्चा हमारे पास 20/30 है, लिख दो। और फिर बात करें हम लोग 21/30 है, फिर 22/30 आएगा, जो ये वाला सॉल्व होगा, उसके बाद 23/30 लास्ट जो आएगा,
तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर हो गए इन दोनों के बीच के। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर शीट में जो दिया होगा वो यही हो सकता है दूसरा भी हो, क्योंकि एक रैशनल नंबर से दूसरे के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। आप फ्री हो, कोई भी बता सकते हो, बहुत हो सकता है कि उसमें करने का तरीका दूसरा अप्लाई कर सकता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी है ऑप्शन, उसको बता देंगे। जितने फाइंड करने होते हैं देखिए दूसरा तरीका बता देते हैं आप, उससे भी निकाल सकते हो सकता है कि ऑप्शन हमारे अलग अलग आए बट उसमें एक सीक्वेंस है, जैसे हमने यहाँ भी फाइंड किया है उनको अप्लाई करें वैसे वहाँ भी करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या चेंज आ जाएगा हमारे पास कि जो हमारे यहाँ पे नंबर था हो सकता है दूसरे वहाँ पे आए, ठीक है, तो उससे कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि इनफाइनाइट रहेंगे। अगर देखें सेकेंड ऑप्शन इसका प्रयास करने का, तो हमें 5 फाइंड करने थे ना, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 3/5 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम जितने फाइंड करने थे उसने से एक ज़्यादा कर लेते हैं, n+1 करके, मतलब 5 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों। तो 6 हो गया, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर में यहाँ ऊपर भी और नीचे भी, क्यों दोनों वाले पार्ट में कितना, 6 से 18/30 आ गया, बोल आया नहीं है। फिर इसमें जब करेंगे तो 4/5 है, इसमें भी 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से नीचे भी कर दे रहा है, 4 6 24 आ जाएगा हमारा 30। तो इनके बीच के 5 लिखने हैं ना, तो 18 के बाद क्या आएगा, इसको तो छोड़ के आगे जाओगे नहीं जाओगे, क्योंकि यही तो है हमारा 3/5 ही है ना, और ये 4/5 ही है, इसके आगे और इसके पीछे रहना है, मतलब इनके बीच के बता रहे हैं ना। तो 18/30 के आगे वाला कौन सा होगा, 90/30, फिर क्या आएगा 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, और हो सकती है आ गया 23/30। आया कि नहीं आया, देखिए आया है। हो सकता है मैंने यहाँ एक ज़्यादा करके ट्रिक अपने एज्यूम्पशन से क्या हो सकता है, कोई कहेगा मैं 8 से कर दे रहा हूँ, 9 से कर दे रहा हूँ, तो भी मिलने हैं, हो सकता है दूसरे मिलेंगे उसको, लेकिन आएंगे इन्हीं के बीच के आएंगे। बात समझ में आई आपको, तो आप वैसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों तरीका आप अप्लाई करके कर सकते हो। इस बात को याद रखना कि कैसे इनको करना होता है। इस तरीके से आपके देखिए NCERT टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है, साइड बुक के भी होंगे, आप करिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं रेफरेंस बुक में के, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एक रैशनल नंबर वाला फाइंड करने वाला, क्योंकि वो आपके NCERT में नहीं था तो मैंने करा दिया, और आपके NCERT में डायरेक्ट सर इस तरीके से भी दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल आप अपने आप को पाएंगे और बहुत एक्यूरेट तरीके से फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, जो लास्ट NCERT में क्वेश्चन है, मैं उसको आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए इसमें कुछ करना नहीं ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए हमने पहला कर लिया, 0 को बता दिया, फाइंड 6 रैशनल नंबर है, कोई बात नहीं। आप अभी हमने 5 वाला किया है ना, अब यहाँ पे जैसे 3 और 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर, कुछ नया नहीं करना है, इसको x सपोज करना है और इसको y करना है। इस तरीके से हमारा x जो है लेस देन है y, सच दैट यहाँ बता दो, ठीक। तो रिफाइंड कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, y - x/n+1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 3/5 करने 6 करने बच्चों, 6 करने ना, तो 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/7। तो x + d कर लीजिए, मतलब 3 + 1/7, ठीक है। फिर x + 2d, x + 3d करके आप फाइंड कर सकते हैं। रुकिए मैं आपको ये भी करके दिखाई देता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। चलिए अगर बात करें 3 और 4 के बीच के कितने का आंसर, 6 रैशनल नंबर ना, तो हम सबसे पहला काम करेंगे जब सोल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे NCERT का, हम सपोज कर लेते हैं लेट x = 3, कितने का रहेगा, x = 3 और y = कितना ले लिया हम लोगों ने, 4 ले लिया। बात समझाई। अब इस तरीके से है कि बता दो सच दैट, इस तरीके से x जो हमारा किससे लेस देन है y से, ठीक है। तो लेट अब हम डी फाइंड करेंगे, ठीक है, डी भी तो फाइंड करना होगा, y - x/n+1 होता है, हमें जितने फाइंड करने थे वही n होता है नहीं होता है, तो 6 दिया था, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3, और यहाँ पे 6 + 1 करेंगे, कितना आ जाएगा 1/7, आएगा कि नहीं आएगा। अब हम इनके बीच के 6 रैशनल नंबर लिख रहे हैं, यहाँ लिख लीजिए 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर क्या क्या होंगे बच्चा, उसको आप लिख दीजिए। पहला तो होगा x + d होगा, फिर x + 2d और x + 3d और x + 3d हुआ ना। इसके बाद बात करेंगे
एक्स प्लस 4d और x प्लस 5d हो गया। 1 2 3 4 5 अभी एक और करना, x प्लस 6d होगा कि नहीं होगा? इतनी चीज़ें हो गई ना। अब देखिए क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करिए और कुछ क्या करेंगे इन, तो इधर कर लेते हैं, काफ़ी नीचे हो जाएगा। देखिए x प्लस डी हमारे पास सबसे पास x की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 1/7, फिर 3 प्लस 2/7 हो जाएगा, 2d है, फिर 3 प्लस 3/7 आ जाएगा, और 3 प्लस 4/7 आ जाएगा, 4d है। तो फिर बात करेंगे आगे, 3 प्लस 5/7 और 3 प्लस 6/7 आ जाएगा अपनी आएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर दें, इनके बीच के जो 6 रेशनल नंबर है जो हम फाइंड करना चाहते हैं इनके बीच के, ठीक है, तो वो हमारे पास यही है। अगर हम उसको कर ले तो कैसे करेंगे? अब देखिए कुछ नया नहीं करना, जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 प्लस 1/7 है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 3 7 या 21 प्लस 1 22/7 आ जाएगा पहला, ठीक है। और दूसरे की बात करेंगे, देखिए सॉल्व करके दिखा देना। 3 प्लस 1/7 है, इसकी अपॉन 1 करिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, 3 7 या 21, 2 1 या 2/7 कितना है? 22/7। ये एक बता दिया, बाकी डायरेक्ट। अब यहाँ पे 23/7 आएगा, फिर कितना आएगा? 24/7 आ रहा है हमारे पास, ठीक। फिर बात करेंगे 25/7 और 26/7, ठीक, और 27/7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 करने थे कि 6 करने थे? 1 2 3 4 5, 26/7 है, और यहाँ 27/7 हो जाएगा। बात समझ आएंगे इसमें? क्या देखिए, 7 3 या 21 और 6 27/7। ये 6 रेशनल नंबर हो गया किसके बीच के हमारे, इनके बीच के 6 रेशनल नंबर को हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन लगाना चाहो, 6 ही करने थे ना, तो क्या करोगे? 3 है, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n+1 यहाँ भी आ जाएगा, कितना? 21/7 आ गया। फिर ये 4 × 7/7 28/7। तो इनके बीच के 6 लिखने हैं, इनके बीच के 6 यही आएंगे, तो यही आप लिख लेंगे, यहाँ पे कैसे बता सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि इसमें करते हो n = गिवन है 6, देन n+1 = कितना होगा, ये भी लिख लीजिएगा, 6 + 1 = 7। फिर यहाँ देन यहाँ मल्टीप्लाई करके ये करके, फिर इनके बीच के 6 रेशनल नंबर बिटवीन 21/7 एंड 28/7 आर मेंशन कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन हो गया। अब बाकी का जो एक लास्ट है वो एनालिटिकल क्वेश्चन है, उसको करना कैसे ये चीज़ होती है, ठीक है। जब इसको करने की बात करेंगे हम लोग, तो ये कैसे होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझ लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ और करना आपको ये। तो देखिए इसमें क्या बोला है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल होते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 0 से माफ करिएगा, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। काउंटिंग नंबर होता है नहीं होता है? 1 2 3 कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। पूरे के पूरे नेचुरल नंबर देखो होल नंबर में लाइक कर रहे हैं ना, नेचुरल नंबर तो होल नंबर होंगे, बट लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। देखिए स्टेटमेंट में जैसा बोला वैसा कर दीजिए, तो बोलेगा यस ऑल द एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक। दूसरे में बोला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बोलना लो बिकॉज, ठीक है, निगेटिव वाले जो नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर आर नॉट इन होल नंबर, बोल देना, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? एवरी रैशनल नंबर, प्रत्येक रैशनल नंबर होल नंबर होता है, बोल देना यहाँ पे भी नो। क्यों? क्योंकि 1/2 क्या होता है? एक होल नंबर नहीं होता, बिकॉज 1/2 इज नॉट एन होल नंबर। बात समझे? तो आप इस तरीके से आप 1/2 जब पे कोई भी एग्जांपल लिख के आप बता सकते हो। इस तरीके से आप ये चारों क्वेश्चन हुआ आपके एक्सरसाइज 1.1 का। अगली क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक और अगले एक्सरसाइज के भी करेंगे, जैसे मैंने आज आपको रेफरेंस बुक के और एनसीईआरटी दोनों कराए, वैसे उसमें भी कराया जाएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू।